हैं। शुरुआत मेरा हुआ है वहां से पढ़ाना। चलिए, सीटिंग अरेंजमेंट चल रहा था ना हम लोग का। नेट चल रहा है ना। देखिए, आपने सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है। सीटिंग अरेंजमेंट जैसा ही दिखेगा पजल का क्वेश्चन, बात है समझ में। आपको लगेगा कि सीटिंग अरेंजमेंट है, अब बन नहीं रहा है, काहे कि है पजल, और पजल आपने पढ़ा नहीं है। पजल यानी पहेली। तो इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या तरीका है, ये पढ़ेंगे आज हम लोग। और जो लोग आज गायब है वो बहुत बड़ा चीज खो देगा आज। देखिए, ऑनलाइन देखेगा थोड़े, ऑनलाइन देखता है। आइए देखिए, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट के ही जैसा होता है, थोड़ा लेवल अलग रहता है। एक वर्ग में ए बी सी डी ई तथा एफ जी 7 विद्यार्थी है। वे 1 2 3 के बेंच पर, मतलब ये बेंच नंबर है 1 2 3, इस प्रकार बैठे हैं। जैसे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो बेंच पर बैठा रहे थे, आमने सामने फेस करके। इसमें 3 गो बेंच है, बात है समझ में। उनमें से 2 प्रत्येक बेंच पर हैं, उनमें से 2 प्रत्येक बेंच पर हैं तथा कम से कम 1 लड़की प्रत्येक बेंच पर बैठी है। सी एक छात्रा है जो ए ई तथा डी के साथ नहीं बैठी है। एफ एक छात्र है जो सिर्फ बी के साथ बैठे हुए हैं। ए छात्र अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक बेंच पर बैठा है, माने फर्स्ट बेंच पर बैठे हुए हैं। जी बेंच 3 पर है, ई सी का भाई है। इसका डाटा पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि सीटिंग अरेंजमेंट कुछ नहीं है, बताए समझ में। क्योंकि एक तो इसमें भाई बहन वाला भी चर्चा हो गया, लड़की अलग है लड़का अलग है, एक बेंच पर 2 गो बैठेगा, लड़की कम से कम एक बेंच पर जरूर होगी, बात है समझ में। अब देखो 3 गो बेंच है, बेंच 3 गो है ना, तो इसमें 3 गो बेंच है। मान लीजिए 1 2 3, हम ऊपर नीचे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट बेंच, ये सेकेंड और ये थर्ड, केवल नाम दे दिया मैंने। ये 3 बेंच है। अब क्या कहता है ये समझ लीजिए। उनमें से 2 प्रत्येक बेंच पर हैं, माने 2 तो प्रत्येक बेंच पर होगा, 2 गो से कम किसी पर। अच्छा देखो, व्यक्ति कितने हैं 7 गो, तो 3 हो सकता है किसी पर, किसी न किसी पर 3 होगा। 2 तो प्रत्येक पर है, और फिर कहा तथा कम से कम 1 लड़की प्रत्येक बेंच पर बैठी है। 7 आदमी है तो 7 आदमी में 2 गो तो सब पर नहीं होगा, एगो कहां गया, तो कम से कम 2 गो बैठेगा, बात है समझ में। 2 गो तो जरूरी रहेगा, और 1 लड़की एक बेंच पर जरूर होगी। ऐसा नहीं कि कोई पर अगर लड़का 2 गो है उससे दिक्कत नहीं, लेकिन हर बेंच पर 1 लड़की एकदम होगी, ये बात बोला है। सी एक छात्रा है, छात्रा से समझिएगा लड़की है। सी एक छात्रा है, और छात्र मतलब लड़का, और छात्रा मतलब, अब विद्यार्थी मतलब सभी, यही बात ना। कहता है कि सी एक छात्रा है। सी क्या है, नेगेटिव चिन्ह से इंगित कर दीजिएगा, फीमेल को ऐसे भी नेगेटिव लिखा जाता है, मेल को पॉजिटिव। सी एक छात्रा है जो ए ई तथा डी के साथ नहीं बैठी है। सी किसके किसके साथ नहीं बैठी है, ए के साथ, ई के साथ नहीं बैठी है, डी के साथ नहीं बैठी है, पक्का। अभी चूंकि हमें यह नहीं पता था कि सी को किस बेंच पर बैठाना है, यह बात तो नहीं बोला गया, इसलिए मैंने कहीं नहीं लिखा। जो जानकारी था उसका शॉर्टकट बना लिया कि सी तो फीमेल है, सी क्या है, फीमेल है, और यह ए ई और डी के साथ बिल्कुल नहीं बैठेगी।
अब आगे सवाल कहता है एफ एक छात्र है, मतलब ये लड़का है जो सिर्फ बी के साथ बैठे हुए हैं। एफ एक छात्र है जो केवल बी के साथ बैठा हुआ है। केवल किसके साथ? बी के साथ। बी लड़की होगी, क्योंकि हर बेंच पर एक लड़की जरूर होगी, और एफ केवल बी के साथ बैठेगा, यानी ये दोनों जिस बेंच पर जाएगा उस पर किसी को बैठने नहीं देगा। हाँ, बात है समझ में? ये दोनों जिस बेंच पर जाएगा उस पर किसी को बैठने, और देखो थोड़ा सा दूर तक सोचना पड़ेगा आपको। कहा एफ एक छात्र है जो केवल बी के साथ बैठा है। एफ एक छात्र है जो केवल बी के साथ, माने बी के अलावा और कोई इसके साथ उस बेंच पर, यानी ये जिस बेंच पर ये दोनों बैठेगा उस पर तीसरा कोई। अच्छा, ये लड़का है तो हम समझ लिए कि ये लड़की होगी, क्योंकि बोला गया है हर बेंच पर एगो, पहले ही जानकारी दिया हुआ है। मैंने पहले कहा कि सीटिंग अरेंजमेंट में या पजल में जानकारी कम रहेगा, ज्यादा जानकारी तो रहता ही नहीं है। कम जानकारी से ही काम चलाना होता है आपको। एक भी जानकारी अगर आपसे छूट रहा है पूरे सवाल में, एक को छूट जाए, खाली सिर्फ छूट जाए, तो आपसे सवाल पूरा नहीं बनेगा। ये बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। बाकी मैथ का कोई सवाल बनाते होंगे वो में निर्देश नहीं लिखल रहता है कि ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़े और तब उत्तर दे, लेकिन ऐसे सवाल में लिखा रहेगा कि 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें। चेतावनी पहले रहता है कि नहीं? अब देखो क्या गुरुदेव, आपको कौन बोला? कॉल गया था मेरे फोन से? नहीं सर, ऐसे ही सुनिए। ये यहां तक हम हो चुके हैं, सिर्फ बी के साथ बैठे हुए हैं। ए छात्र अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक बेंच पर बैठा है, बेंच एक पर ना, तो ए यहां बैठेगा और अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बैठेगा, लेकिन एक सबसे अच्छा दोस्त कौन है नहीं पता। अच्छा, ये मेल है क्योंकि ए छात्रा नहीं है, पक्का? तो ईमेल है और ये अपने अच्छे दोस्त के साथ बेंच एक पर बैठेगा। इसका अच्छा दोस्त खोजना पड़ेगा अभी हमको। अब दिमाग ये लगाइए, एफ भी इस पर तो नहीं होगा, नहीं ना होगा। अच्छा, सी भी इस पर नहीं होगा, दिमाग लगाओ। सी इस पर नहीं होगा क्योंकि सी ए के साथ। अच्छा, सी इस पर तो नहीं होगा, तो अगर मान लीजिए कि सी इस पर होगा तो ई दोनों उधर चल जाएगा और सी उधर जाएगा, तो अभी आगे और पढ़ेंगे तब जानकारी निकल के आएगा। कहता है सवाल, यहां तक हो गया। जी बेंच 3 पर है, जी कहां है? चलिए जी को बेंच 3 पर बैठा दिए। अब पता चल गया, सुनिए, ये दोनों जहां जाएगा वो बेंच पर कोई नहीं बैठना चाहिए, तो ये कहां बैठेगा? दूसरा बेंच पर, यानी एफ और बी यहां बैठ गया, जिसमें एफ क्या है? लड़का है, और बी क्या है? लड़की है, पक्का? अब एक बात और समझ लीजिए यहां पर, जी बेंच 3 पर बैठी है, ई सी का भाई है। ई क्या है? सी का भाई, यानी ई लड़का है, पता चल गया। अब रुको, जी ए ई और डी के साथ नहीं बैठेगा, इस पर ई दोनों केकरो बैठे नहीं देगा, समझे कि नहीं? जी इधर है, जी इधर है, और सी कहां है भाई? सी अभी नहीं लिखे हैं। अच्छा, सी यहां तब बैठेगा नहीं, पहले अब सी को बैठाते हैं। सी यहां नहीं ना बैठेगा, कोई नहीं बैठ सकता इस पर। सी इधर भी नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि सी जो है ए के साथ, तो सी पक्का इधर जाएगा। सी पक्का इधर जाएगा। अब बचा सी उधर चल गया, तो आप जान लीजिए कि ई भी उधर नहीं जाएगा। सी उधर चल गया तो ए उधर नहीं जाएगा, ई उधर नहीं जाएगा, डी उधर नहीं जाएगा, यानी ई और डी उठ के कहां आएगा? ए पर। ई पर तो बैठ ही नहीं देगा, पक्का ना? नो एंट्री है, ये कपल सीट है, तो ई और डी कहां होगा जी? पक्का? अब देखो, ई जिसमें लड़का है, ई क्या है? तो एक बेंच पर एक लड़की, पक्का? तो ई लड़की हो गई, नहीं हो गई? और देखो, जी और सी में से सी लड़की थी, माइनस लगा रखे थे,
सी लड़की है। जी के बारे में तुमको कहीं नहीं दिया हुआ था कि वो लड़का है कि लड़की। जी के बारे में कहीं सवाल में चर्चा नहीं हुआ था कि जी छात्र है कि छात्रा है। तो वो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। बात है समझ में? उसके बारे में जब जानकारी नहीं दिया हुआ है, हर बेंच पर एक लड़की कम से कम होना चाहिए, है ना? तो इसको तो जरूरी नहीं कि आप बना दीजिएगा। ये नहीं कहा हुआ है कि 2 लड़की नहीं होना चाहिए, सवाल ये भी नहीं कहा है, तो 2 लड़की हो भी सकती है। बात है समझ में? एक बेंच पर एक लड़की पक्का होना चाहिए, तो वो है। यानी सवाल पूरा सही सेट हो गया है। जवाब देना है। अब तो जवाब देना है निम्न में से कौन सा लड़कियों का समूह है। तो रियल में देखेंगे तो डी, बी और सी तो दिख रहा है, तो डी बी सी वाला है, डी है ना, डी सी बी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बी सी डी, बी सी और डी लड़की ना है जी। हाँ, कहां से कहीं लड़की है ना, ये कन्हू बैठ सकते। ये थोड़े कहा कि पहला बाएं में, दूसरा दाएं में, तीसरा दाएं में। और कोई लड़की का समूह दिख रहा है? ऑप्शन वही ना होगा। चले आगे। समझा? हाँ, अब देखो, अब तो जरूरी है कि वहां ही तू बैठता होगा, कभी इधर कभी उधर बैठता होगा कि ना लड़का में। अब देखो किस बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठे हुए हैं? फर्स्ट बेंच पर। फर्स्ट बेंच पर ऑप्शन सी है। आगे है समूह में कितनी लड़कियां हैं? तो देखो 3 लड़की तो फिक्स है, तो 3 हो गया, या 4 हो सकती है अगर जी लड़की होगी तो इसका सही आंसर होगा 3 या, पक्का ना, 3 या 4। कहता है सी के साथ कौन बैठे हुए हैं? सी के साथ जी बैठा है, ऑप्शन बी पक्का। और जी के बारे में नहीं पता है कि लड़का है कि कुछ भी हो सकता है। प्रणाम सर, कल मेरा एग्जाम है, जाइए एग्जाम दीजिए, विजय भव। चले आगे। मजा आया पढ़ के? अब देखो, अब एक बात और सुनो, लेवल अप कैसे होगा। ये एक ऐसा रीजनिंग है जो सिर्फ आपको सिस्टम बता सकता है कोई मास्टर की बनाना कैसे होता है। जब तक आप खुद नहीं बनाइएगा ना, नहीं उलझिएगा, संघर्ष नहीं करिएगा, ये सब रीजनिंग नहीं बनता है आम विद्यार्थी से। आम विद्यार्थी से पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल नहीं बनता। ये बात जान लो। वो अल्फाबेट सबको आता है, ऊपर ABCD लिख के या नंबर बैठा के आगे गोल गोल घेर देना, 1 जोड़ लकौ की 2 जोड़ लकौ से, वो सब बनाता है वो सब रीजनिंग। ये रीजनिंग बनावे ले आपको भी मेहनत करना होगा। आ जाइए, देखिए क्या कहता है। PQR शिक्षित है, PRS परिश्रमी है, RST नौकरीशुदा है, शादीशुदा तो होता था, ये नौकरीशुदा है। PQS तथा T विनम्र है। वह कौन है जो शिक्षित, परिश्रमी, विनम्र परंतु बेरोजगार है? मतलब इतना अच्छा अच्छा कंडीशन होने के बाद भी बेरोजगार है। आप लोगों वाला हाल है इसका। उसके बारे में खोजा गया है, आप में से किसी को खोजा गया है। देखिए, तो देखो इसमें क्या क्या होना चाहिए योग्यता। एक तो शिक्षित, परिश्रमी, नौकरीशुदा, अब विनम्र, यही बात ना। अब एक बार जैसे हम तो खोज लेते कि P इसमें है, नौकरी में नहीं है P, तब P बेरोजगार हो गया, आंसर ऑप्शन ए हो गया। हाँ, हम तो बनाइए देंगे। अब आ जाइए, अब आप सीखिए, पहले सीखिए, उसके बाद ये जो डाटा है ना, शिक्षित वाला, उसके बाद परिश्रमी वाला, नौकरी वाला, अभिनम्र वाला ना। शिक्षित में कौन कौन? PQR लिख दिए कि सब शिक्षित है। परिश्रमी में PRS, देखो ये सब परिश्रमी भी ना। नौकरी वाला में कौन कौन है? RST, P नहीं ना आया इसमें। देखो यहाँ P यहां तक आ रहा था, यहां तक आ रहा था, P इसमें यानी बेचारा नौकरी में नहीं गया है। अब आगे विनम्र में भी है, विनम्र में PQS और T ना। इतने व्यक्ति विनम्र है। P एक ऐसा व्यक्ति है, शिक्षित भी है, परिश्रमी भी है और विनम्र भी है, लेकिन बेरोजगार है, नौकरी में वो नहीं है। बाकी सब जगह था, तो P हमारा आंसर हो गया। वही मैंने देखा कि P किस किस में नहीं, किस में, नौकरी वाला में P है कि ना, या कोई व्यक्ति उसमें कौन नहीं है, उसको खोजा इधर जो सब में है। चले आगे, आगे जाओ, चलिए स्क्रीनशॉट ले जाओ।
अब मजा आएगा, अभी कुछ नहीं पढ़े हैं पजल, अब आएगा मजा। हाँ पूरे कहानी है बाबू, अब मजा अब आएगा। देखो निर्देश है, निम्न सूचनाओं को पढ़कर दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। 7 व्यक्ति ABCDEFG 7 विभिन्न विषय इतिहास, भूगोल, भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग विषय पढ़ाते हैं एवं किसी भी दिन 2 विषय से अधिक नहीं पढ़ाए जाते हैं। B मंगलवार को रसायन पढ़ाता है, D शुक्रवार को पढ़ाता है परंतु भूगोल या भौतिकी नहीं। F इतिहास पढ़ाता है परंतु गुरु या शुक्र को नहीं। जिस रोज इतिहास पढ़ाया जाता है उसी रोज A अंग्रेजी पढ़ाता है। C सोमवार को गणित पढ़ाता है। भूगोल तथा रसायन समान दिन में पढ़ाया जाता है। G गुरुवार को पढ़ाता है। अब सवाल है, आ जाओ, ये पूरी कहानी है ना। रेलवे SSC में नहीं आता है, बैंक PO का ही सब क्वेश्चन चला ना, NTPC में ना। NTPC रेलवे SSC में सीटिंग अरेंजमेंट आता है, पर जो 5 आदमी बैठ गया दाएं से बाएं वाला ना, वो आसान देगा। एक गो डाटा ऐसा देगा कि तोरा 1 नंबर तो देवे करेगा, 2 नंबर कभी कभी होता है, कभी कल 2 नंबर, तो ऐसा डाटा देगा कि आराम से सेट। ये सब बैंक PO का सवाल है। आइए कोई बात नहीं, इसको सीख लीजिए ना। इसको सीखने के बाद उसको बड़ा आसान लगने लगेगा। अब मान लीजिए आपका हाई जंप 8 फीट करने का क्षमता है, तो 4 फीट वाला में तो ऐसे कह के चल जाओगे, नहीं चल जाओगे कि रे कौन सी है रस्सी और उठाओ ऊपर, नहीं मजे नहीं आ रहा है तरफने में, वही चीज है ये। आ जाओ, इसको कैसे बनाएंगे ये देखिए। 2 चीजें हैं, एक तो देखो ये आदमी सब है 7 गो, उसके बाद दिन भी है कि कौन दिन के पढ़ाई होगा, और दूसरा बात ये भी है कि विषय कौन होगा, यानी 3 डाटा। एक तो आदमी सब, उसके बाद है दिन कि कौन दिन के कौन विषय, और उसके बाद विषय का नाम। ऐसा करते हैं, दिन लिख लेते हैं, सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाई शुरू होगा। कहता है 7 व्यक्ति ABCDEFG 7 विषय विभिन्न विषय इतिहास, भूगोल, भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, अंग्रेजी सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाते हैं। सोमवार से कहां तक, तो हम इसको लिख लेते हैं, सोम मंगल हो गया, बुध गुरुवार लिख दीजिए, इसमें गुरु बोला है, गुरुवार हो गया। अब शुक्र हो गया, यही ना। 5 दिन ही पढ़ाई चलेगा, लेकिन 7 गो टीचर पढ़ाने वाला है। किसी दिन 2 क्लास होगा, ऐसा ही ना होगा। अब मैं क्या करूंगा कि एक चीज मैंने इसको ऐसे लिखा, जिस दिन जो व्यक्ति पढ़ाएगा इधर उसका नाम और उधर विषय, इधर उसका नाम उधर विषय, इधर नाम उधर विषय, इधर नाम उधर विषय, इधर नाम उधर विषय। बात है समझ में, हम लिखते जाएंगे। अब जैसे समझिए, भूगोल, भौतिकी, रसायन, गणित इतने विषय थे। विषय कौन कौन, इतिहास, भूगोल, भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान। अच्छा जीव विज्ञान अलग है, विज्ञान आपको अलग दिया है ना, दिया है वो आगे, ठीक है। अंग्रेजी 1 2 3 4 5 6 7, अगला सवाल में चलो 7 गो विषय है, 7 आदमी ABCDEFG है। कैसे पढ़ाएगा वो देख लेते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। माने एक व्यक्ति 2 विषय नहीं पढ़ाएगा, सब व्यक्ति 1 विषय पढ़ाएगा अलग अलग, एवं किसी भी 2 दिन विषय से अधिक पढ़ाए, हाँ नहीं, किसी भी दिन 2 विषय से अधिक नहीं पढ़ाए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 3 विषय किसी दिन नहीं होगा, ऐसा 2 विषय से ज्यादा 1 विषय चल सकता है, 2 विषय भी आपके हिसाब से चल सकता है, लेकिन 3 विषय 1 दिन में नहीं होगा। क्या कहता है, B मंगलवार को रसायन पढ़ाता है, इतना लिख देंगे। मंगलवार यहां ना है, तब B जो है मंगलवार को क्या पढ़ाता है, रसायन पढ़ाता है। कोई दिक्कत, ये हो गया। B मंगलवार को रसायन पढ़ाता है। D शुक्रवार को पढ़ाता है, रुक जाओ, D कहां पढ़ाता है, शुक्रवार को D पढ़ाता है। D शुक्रवार को पढ़ाता है, परंतु भूगोल या भौतिकी नहीं, परंतु भूगोल या भौतिकी, यानी सुन लीजिए, भूगोल को काट दीजिए, अब भौतिकी को भी काट दीजिए, काहे कि ये 2 विषय नहीं पढ़ाता है। D शुक्रवार को तो पढ़ाता है, लेकिन भूगोल और भौतिकी, यानी हमें यह पता चल गया भूगोल विषय या भौतिकी विषय यहां नहीं होगा, जहां D है वहां नहीं होगा। अब रुको,
परंतु भूगोल या भौतिकी नहीं। एफ इतिहास पढ़ाता है, परंतु परंतु गुरु या शुक्र को नहीं। एफ जो है ना इतिहास पढ़ाता है, परंतु गुरु या शुक्र को नहीं, तो एफ यहां नहीं आएगा, गुरु को नहीं आएगा। एफ तो यहां आना ही नहीं है क्योंकि डी शुक्र को है। क्या बोला? एफ इतिहास पढ़ाता है। एफ पढ़ाता तो इतिहास है जी, एफ पढ़ाता क्या है? इतिहास पढ़ाता है, परंतु गुरु या शुक्र को, तो गुरु या शुक्र को एफ को काट दिए। अब एफ या तो यहां बुध को आएगा या सोमवार को क्लास लेने आएगा, इतना तक तो हमें पता चल गया ना। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। शुक्र को नहीं, जिस रोज इतिहास पढ़ाया जाता है उस रोज ए अंग्रेजी पढ़ाता है। अच्छा, जिस रोज ए इतिहास पढ़ाएगा उसी दिन ए अंग्रेजी भी पढ़ाएगा। अच्छा, अंग्रेजी पढ़ाएगा, ठीक बात है। यानी इतिहास जिस दिन चलेगा उस दिन अंग्रेजी भी चलेगा और अंग्रेजी को ए पढ़ाएगा। अंग्रेजी को कौन पढ़ाएगा? पक्का? कहीं कुछ छोड़े ऊपर तो नहीं, परंतु गुरु या शुक्र को नहीं। जिस रोज इतिहास पढ़ाया जाता है उस रोज ए अंग्रेजी पढ़ाता है। सी सोमवार को गणित पढ़ाता है। हो गया सेट। देखो सी यहां हो गया, सी सोमवार को क्या पढ़ाता है? गणित पढ़ाता है जी। अब बताइए एफ को यहां आना नहीं तो एफ यहां आएगा, और जहां एफ आ जाएगा वहां ए भी आएगा। एफ आएगा अपना इतिहास विषय पढ़ाएगा, नहीं एफ क्या पढ़ाएगा? इतिहास, और ए अंग्रेजी उसी दिन पढ़ा देगा, नहीं अंग्रेजी पढ़ा देगा। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब गुरुवार को बचा है एक आदमी, कोई बचा क्या? देखो ए बी सी डी ई बचल है ना, तो ई गुरुवार के होगा, और ई हो चुका है। ओ आगे बचल है पढ़ना। सी सोमवार को गणित पढ़ाता है। भूगोल तथा रसायन समान दिन में पढ़ाया जाता है। अच्छा, भूगोल और रसायन समान दिन में, तब भूगोल देखो यहां तो नहीं हो सकता था, तो रसायन के साथ चलेगा। रसायन के साथ नहीं, रसायन के साथ क्या हो जाएगा? भूगोल, लेकिन पढ़ाने वाला तो कोई दूसरा व्यक्ति होगा। एफ, अच्छा एक बात, एफ तो खत्म हो गया। एफ यहां कहता है रसायन समान दिन, भूगोल और रसायन समान दिन में पढ़ाता है। जी गुरुवार को पढ़ाता है। जी कब पढ़ाता है? जी को यहां लिख सकते हैं, जी को यहां लिख दिया। अब एक बात बताओ, कई आदमी हो गया? ए बी सी डी, ई नहीं है, एफ जी, ई बचल है ना। ई को कहां लिख दे? बी के पास। कौन चीज पढ़ाने के लिए? भूगोल पढ़ाने के लिए। पक्का? क्योंकि वहां एक आदमी तो चाहिए, एक आदमी एक के विषय पढ़ाएगा। यहां दो विषय है, नहीं यहां तो ये गुरुवार को आइए गया है पढ़ाने के लिए जी, तो जी ई को यहां भेज दिए। ई क्या पढ़ा देगा? अब विषय क्या बच गया? भौतिकी यहां नहीं हो सकता है, भौतिकी को इधर जरूरत है नहीं, क्योंकि आदमी सब सेट हो गया है, 7 आदमी। देखो बाकी को मिटा दें, आदमी सब 7 सेट हो गया ना। आदमी आदमी देखो ना, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 आदमी सेट। तो अब जहां 2 आदमी है वहां 2 विषय चलेगा, तो 2 आदमी 2 विषय, 2 आदमी 2 विषय, 1 आदमी 1 विषय। यहां 1 आदमी के लिए 1 विषय। भौतिकी यहां नहीं होगा तो यहां होगा। पक्का? भौतिकी इधर कहीं ना हुआ है, तो भौतिकी इधर हो गया जी, भौतिकी हो गया इधर। अब नीचे कौन हो जाएगा? जीव विज्ञान हो जाएगा। पक्का? अब इस सवाल का जवाब दीजिए, किस दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है? अंग्रेजी पढ़ाई जाती है बुधवार को। ऑप्शन है। जी के द्वारा कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? जी के द्वारा भौतिकी। कौन से दिन भूगोल पढ़ाया जाता है? कौन से दिन भूगोल? मंगलवार को। मंगलवार को। शुक्रवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? शुक्रवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है जी? जीव विज्ञान ना, बस जीव विज्ञान, ऑप्शन डी। पक्का? कोई दिक्कत? चलो भाई, ऑनलाइन वाले बोलो भाई। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आ जाइए। निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कक्षा में पी, क्यू, आर, एस, टी, वी और डब्ल्यू 7 छात्र है। उनमें से प्रत्येक का प्रिय विषय जैसे विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, फ्रेंच, अंग्रेजी, गणित और हिंदी है। प्रत्येक छात्र से प्राप्त किए गए प्रिय विषय के अंक भी अलग हैं। आर के अंक दूसरे उच्चतम और उसका प्रिय विषय न तो विज्ञान है न फ्रेंच है। टी के अंक न्यूनतम है और उसका प्रिय विषय न तो गणित है न ही रसायन। एस का प्रिय विषय जीव विज्ञान है और उसके इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सवाल बनाना होगा। सर मेरा चप्पल कोई चुरा लिया है इसलिए आज ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। बेचारा नहीं आया है क्लास, अगर चप्पल कोई लेके भाग गया होगा लॉज पर से। देखिए इसमें क्या कहा गया, अंक, अंक के आधार पर भी कहा है किसी का अंक ज्यादा है किसी का अंक, तो उस आधार पर जो ज्यादा वाला है उसको ऊपर बैठाना है, जिसका कम है उसको। देखिए सवाल पढ़ने से आपको पता चलेगा। पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू है, यू नहीं है इसमें, यू नहीं ना है। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू नहीं है, सीधे वी डब्ल्यू है। 7 छात्र, उनमें से प्रत्येक का प्रिय विषय जैसे विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, फ्रेंच, अंग्रेजी, गणित और हिंदी है। प्रत्येक छात्रों से प्राप्त किए गए प्रिय विषय के अंक भी अलग हैं। अंक भी अलग हैं, इसका मतलब किसी का ज्यादा किसी का। अब कहता है आर के अंक दूसरे उच्चतम है। दूसरे उच्चतम मतलब ऊपर से दूसरे नंबर पर। इसका मतलब है कि आपको आगे आपसे सवाल पूछेगा कि बीच में नंबर किसका है, सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा किसका है। बात है समझ में। इसको बैठाने के लिए 7 आदमी है ना, कम ज्यादा भारी हल्का जब भी हो तो ऐसे बना दीजिए को खंभा, और 7 आदमी का जगह। 7 आदमी है, क्या हो गया, 3 2 5 6 7, 7 आदमी। अब क्या करूंगा मैं, इधर उस व्यक्ति का नाम लिखते जाऊंगा और उसका प्रिय विषय उधर लिख दूंगा, और मुझे यह भी पता चल जाएगा कि मान लो कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा नंबर लाया, अब प्रिय विषय कुछ है तो उसको ऊपर लिखा ऊपर प्रिय विषय लिख देंगे। बात है समझ में। चलिए अब सवाल को आगे पढ़ते हैं और सवाल को सेट करते हैं। घबराइए नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। प्रत्येक छात्र प्राप्त किए गए अंक प्रिय विषय अंक भी अलग है। आर के अंक दूसरे उच्चतम है। आर के अंक दूसरे उच्चतम है, सबसे पहला उच्चतम होगा। आर के अंक दूसरे उच्चतम है और उसका प्रिय विषय न तो विज्ञान है न ही फ्रेंच है, यानी कि ना तो इसके जगह विज्ञान होगा और न ही इसके जगह फ्रेंच होगा। पक्का, फ्रेंच और विज्ञान को काट दीजिए, इसके जगह नहीं होगा। टी के अंक न्यूनतम है और उसका प्रिय विषय न तो गणित है न रसायन है। टी के अंक न्यूनतम है। हुए ले जा रहे थे हम रुक गए कि क्या बोल दिया। देखो टी का, ये तो कितना आसान बात है, तुरंत आगे बोलता है, लेकिन टी के अंक एकदम न्यूनतम है। इतने रहता कि आर के नीचा फलनमा है, ओकरा नीचे एगो और है, उसके नीचे तो आराम से हो जाता ना। देखो टी, अब पता चलेगा, अब यहां तक ठीक था। टी के अंक न्यूनतम है और ना उसका प्रिय विषय न गणित है न रसायन, यानी यहां न तो गणित होगा और न रसायन होगा ना, ये खत्म। अब सुनो, यहां तक पढ़ दिया हमने। एस का प्रिय विषय जीव विज्ञान है और उसके अंक क्यू और डब्ल्यू से ज्यादा किंतु पी से कम है। यहां पर क्यू, डब्ल्यू और पी कहीं नहीं है, नहीं ना है। चलो फिर भी इसका शॉर्टकट हम बनाते हैं। शॉर्टकट हम बनाते हैं। बोला सवाल एस का प्रिय विषय जीव विज्ञान है, कहां लिखे हम, यहां लिखे। एस का जो है, एस का प्रिय विषय जीव विज्ञान है। एस का प्रिय विषय क्या है, जीव विज्ञान है। चलो जीव विज्ञान सीधे समझ जाना, जीव से समझ गए कि जीव विज्ञान है। चलिए एस का प्रिय विषय जीव विज्ञान है और उसके अंक क्यू और डब्ल्यू से ज्यादा है। क्यू और डब्ल्यू से ऐसी लिखना होता है, मत सोच देना कि क्यू ऊपर डब्ल्यू नीचे या डब्ल्यू ऊपर या क्यू नीचे। एस ज्यादा है क्यू डब्ल्यू से ना, लेकिन आपको पता है क्यू और डब्ल्यू में कौन ज्यादा, ये तो नहीं पता, आगे पढ़ेंगे जानकारी होगा। क्यू और डब्ल्यू से ज्यादा है किंतु पी से कम है। अच्छा, एस का नंबर पी से, एस का पसंदीदा विषय जीव विज्ञान तो है
और एस क्यू और डब्ल्यू से ज्यादा नंबर भी लाया है लेकिन पी से कम नंबर लाया है। अब क्यू का प्रिय विषय अंग्रेजी है, क्यू का प्रिय विषय और उसके अंक टी से अधिक किंतु डब्ल्यू के अंक से कम है। लो टी से तो अधिक होगा कौन? क्यू। क्यू होगा टी से अधिक लेकिन डब्ल्यू से कम, यानी क्यू डब्ल्यू में कंफ्यूजन था ना, डब्ल्यू से कम क्यू रहेगा, क्यू रहेगा डब्ल्यू से कम। डब्ल्यू से कम कौन रहेगा? तो क्यू बैठ गया, टी से ज्यादा क्यू रहेगा डब्ल्यू से कम। अब डब्ल्यू यहां बैठ जाएगा, डब्ल्यू के ऊपर एस बैठ जाएगा, एस के ऊपर पी बैठ गया है। एस का विषय क्या है? जीव विज्ञान यहां हो गया, जीव विज्ञान। एगो और का क्यू का प्रिय विषय अंग्रेजी, क्यू का प्रिय विषय क्या है? अंग्रेजी। आ जाओ, अब क्या है? और उसके अंक टी से अधिक किंतु डब्ल्यू के अंक से कम है। ये सब तो सेट हो गया। एक आदमी बचा हुआ है भी, भी को सबसे ऊपर लिख देते हैं, एक जगह बचा हुआ है। अभी सवाल सेट नहीं हुआ है, उधर बच्चल है विषय के कर पसंदीदा कौन है से। अब देखो पी का प्रिय विषय हिंदी है, पी का प्रिय विषय हिंदी है पक्का? अब बताइए, अब बताइए। चलिए बहुत अच्छा। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान, अच्छा अभी और पढ़ते हैं। और उसके अंक उच्चतम नहीं है, सही बात है, पी का उच्चतम नहीं है। आगे पढ़ते हैं। और उसके अंक उच्चतम नहीं है। फ्रेंच जिसका प्रिय विषय है उस छात्र के अंक उच्चतम है, यानी फ्रेंच सबसे ऊपर चल जाएगा पक्का, फ्रेंच सबसे ऊपर। अब देखो फ्रेंच तो हो गया, विज्ञान नहीं लिखा है अभी तक, विज्ञान। और आगे है जानकारी, आर का प्रिय विषय रसायन नहीं है, आर का प्रिय विषय रसायन, यानी कि सुन लीजिए, आर का प्रिय विषय रसायन नहीं है। एगो गणित कुछ छूटा हमसे, रुक जाओ, वैसे बोले से थोड़े होगा। चला हाँ देखो, गणित यहां नहीं, गणित यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। रुको, कोई तो जानकारी हमने छोड़ा भी, फ्रेंच जिसका विषय कुछ तो छोड़ा है। रुको, आर का प्रिय विषय रसायन, तो आर का यदि रसायन नहीं है, यानी रसायन यहां नहीं होगा, रसायन यहां नहीं होगा तो रसायन यहां होगा। ऐसे ना सोचोगे, झुट्टो के केदा बोल देता है गणित हो जाएगा फलना जगह, ऐसे ना सोचिएगा जी। रसायन यहां नहीं होगा, रसायन आर को पसंद नहीं है, तब एक जगह बचा, रसायन यहां हो गया। अब रसायन अगर पसंद नहीं है आर को तो रसायन ही ना पढ़े, तो रसायन ना पढ़े तो रसायन ना पढ़ेगा। अच्छा गणित यहां हो नहीं सकता, तो गणित एक जगह बचा, एक ही जगह ना गणित का बचा, गणित यही ना आएगा, गणित यहां आ गया पक्का, गणित यहां आ गया। अब एक विषय बचा विज्ञान, ये विज्ञान यहां आ गया, सेट हो गया आपका सवाल। देखो कोई भी मिस्टेक से अगर एक शब्द नहीं पढ़ते हैं आप, तो आप सवाल को नहीं सेट कर पाएंगे, इसमें पक्का है। पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, 100% दिमाग इस पर देना होता है, फिर आपका सवाल सेट होगा। डाटा सब रहेगा, डाटा सब रहेगा, जब पूरा नहीं डाटा रहेगा तो या करके वहां होगा, लेकिन जितना दिया वो तो पूरा सेट करना होगा ना। अब देखो सवाल का जवाब, टी का प्रिय विषय क्या है? विज्ञान है। टी का प्रिय विषय ऑप्शन बी। डब्ल्यू का प्रिय विषय क्या है? अच्छा इस पूरे सवाल में जानकारी अधूरी है, ऐसा नहीं होगा आंसर, क्योंकि सारा जानकारी सही है, डाटा सब मिल गया है ना, तो कोई भी आंसर किसी सवाल का इसमें जानकारी अधूरी वाला नहीं होगा, क्योंकि पूरा पूरा आपको डाटा दे दिया है, वो है कि नहीं। आगे डब्ल्यू का प्रिय विषय क्या है जी? डब्ल्यू का प्रिय विषय देख लीजिए यहां से, रसायन। डब्ल्यू का प्रिय विषय रसायन। उन सभी में से दूसरे न्यूनतम अंक किसके हैं? आर के नहीं। फ्रेंच किसका प्रिय विषय है? भी का। फ्रेंच किसका प्रिय विषय है? ई वाला। उन सभी में दूसरा न्यूनतम अंक किसका है?
और न्यूनतम कहा यहां क्यों ना, इनमें से कोई नहीं। दूसरा न्यूनतम बोला है, अधिकतम नहीं। ऊपर से तो अधिकतम हुआ, दूसरा अधिकतम कहता तार हो जाता। अब आगे देखो, अपने प्रिय विषय में प्राप्त अंकों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ऊपर से पी का स्थान क्या होगा। सुनो, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिएगा। अवरोही क्रम का क्या मतलब? अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले बड़का लिखिएगा, तब छोटका, तब छोटका, यानी ऐसी बैठेगा, ऐसी बैठेगा। अवरोही क्रम ऊपर से बोला है तो ऊपर से पी का स्थान, तो पी का स्थान ऊपर से तीसरे तो होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पीडीएफ को हम फिर भेज देते हैं आप लोगों को, और एक बार बिना सॉल्यूशन देखे फिर आप लोग आराम से रूम पर बनाइएगा। एक बार इस आज के टोटल सवाल को बनाइएगा, ऐसे ही बनाना सीखिएगा। सुनो, कोई ऐसा ट्रिक नहीं होता है इस सब में जो हम आपको शॉर्टकट एगो कोई फार्मूला बता देंगे कि ऊपर रख दो आई बन गया, ऐसा नहीं है। ये बनाना पड़ता है, टेंशन लेना ही नहीं है, आराम से बनाना है। कौन बैच है? बैच 3। हमको नहीं पता चला, हम सब में भेज देते हैं। ऐसा ना हो कि सब में जाए और आप ही वाला में ना जाए। सोमवार को अब सीधे सोमवार को क्लास रक्षाबंधन में आप लोग आ सकते हैं, जिसको राखी बांधना है। हाँ, परसों राखी बंधन है। क्या 7 दिन बंद है? तो बंद, सब बंद करवा दिया है, सब जगह बंद है, पूरे पटने बंद है। एक सप्ताह आराम से जाएगा घर, लड़का सब उधर के पाठक परेशान कर ले, सब जाकर कॉलेज में अटेंडेंस बनवाएगा, सारा निपटा उपटा के आएगा फिर, है कि ना।